एसएससी ने अपना एक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया और इस पर आप सफाई देने लग रहा है। तो बताइए किसका अकाउंट है ट्विटर अकाउंट? ये ट्विटर अकाउंट है गुमटी का। गैल चली, अरे गैल चली, उसका अकाउंट है उसने, ठीक है। तो इसमें ये सफाई देने लग रहा है। भाई मुझे तो ये नहीं पता ये कितनी सिटी में हुआ था। यहाँ पर 126 लिख रहा है, कुछ टाइम पहले 128 था, कुछ टाइम 150 सिटी में हुआ था। इनको पता भी है या नहीं पता है कि कितनी सिटी में कराया था? ये जो 24 सिटी थी वो सिर्फ रिमोट एक्सेस के लिए रिजर्व कर रखी थी। क्या पता, इनको खुद नहीं पता है 28 हैं, 150 हैं या 155 हैं, कितनी सिटी में कराया गया है। अच्छा 255 सेंटर, हाँ सेंटर है। 227 उधर था कुछ पहले, 227 दिया था, 225 ऐसे दिया था कुछ सेंटर वगैरह भी। 45 शिफ्ट बट ये तो 26 तक। इन टर्म्स ऑफ नोटिस डेटेड द कैंडिडेट्स वर इन्फॉर्म दैट आउट ऑफ 28 लाख में से 13.5 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए एग्जाम में, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एग्जाम सम incidents of attempt malpractice have also come to notice of the commission. These include producing inadequate PWD documents, cases of remote access. ये remote access है and obsessive research of biometric data. अब इनको पता चल गया है कि रिमोट एक्सेस हुआ है और कह भी रहे हैं ट्विटर पर अपने ऑफिशियल हैंडल पे कि रिमोट एक्सेस हुआ है, और रिमोट एक्सेस हुआ है तो एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए पूरा। ना तो इनको ये पता है कि रिमोट एक्सेस किधर हुआ है किधर नहीं हुआ है। क्या चूतिया बनती चल रही है? यह खेला जा रहा है हमारे साथ। रिमोट एक्सेस का पता नहीं किधर हुआ है, फिर भी ऐसी तैसी करा रहे हैं इधर। रिमोट एक्सेस का पता चल गया है तो कैंसिल करो पूरे एग्ज़ाम को, इस कंपनी को उठाओ, नहीं है इसकी कराना एग्ज़ाम को तो। और आगे क्या दिया है इसमें? आगे दिया है, अच्छा देखो इसको पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स को एडवाइज किया जाता है कि अवेयर रहें सिमिलरली लुकिंग फेक। सबसे बड़ी फेक तो यही है, इससे अवेयर रहना चाहिए हमको तो सबसे बड़ी। चलो ये फेक ट्विटर अकाउंट हमारा क्या बिगाड़ेंगे, सबसे फेक फ्रॉडपंथी तो यही तुम ही कर रहे हो। इनसे हमको क्या लेना देना? क्या ट्विटर पे आते हैं? हमको तो आना पड़ रहा है ट्विटर पे, इतना टाइम बचा है ट्विटर पे आएंगे हम। ये चूतियापंथी लगा रखी है इसमें ट्विटर पे। एसएससी को अपनी जो नोटिस हैं वो पब्लिश करनी चाहिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दर की उस पर, और ट्विटर पे ऐसी तैसी करा रहा है। क्या चूतियापंथी दे कर रखी है इधर। आगे देखते हैं। CGL 2025 का जो टायर बना, कैंडिडेट रिशेड्यूल फॉर टेस्ट ऑन 14 अक्टूबर, कैन व्यू दियर टेस्ट सिटी एट कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है भाई। और क्या in respect of such candidate to set the record straight, they have been scheduled to appear in the exam to be held on 14 October 2025. Candidate whose exam was affected by the Mumbai fire incident of 26 सितंबर have also been rescheduled or move on over that, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है जो मुंबई में फायर इंसिडेंट हुआ था उनका जो एग्ज़ाम है वो 14 अक्टूबर को है। अब हमें क्या पता 14 अक्टूबर को किस किस का ले रहे हो, किसका रीशेड्यूल करा रहे हो। जिसका अच्छा हुआ उसको भी करा दे रहे हो तुम तो, जिसका पूरा हुआ है उसका करा नहीं रहे हो सेंटर में। हमारे सोम सर का करा दिया, वो बोल रहे हैं सही हुआ है मेरा तो, सोम जैन सर का। जब तुमको पता नहीं किसका सही हुआ है, वैसे ही
ये फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? उसको 14 अक्टूबर को करा के ऐसी तैसी करा, नौकरी वैसी देनी है तो हम क्यों करेंगे फॉर्म को? हमारी भी आने जाने में एक एग्ज़ाम को देखें तो 1,000 रुपये मिनिमम खर्च होते हैं आने और जाने में और फॉर्म बनने में, ट्रैवल अलाउंस वगैरह, ट्रैवल जो वगैरह होता है उसमें। हम क्यों अपनी 1,000 की ऐसी तैसी कराएंगे इधर, और तुमको देनी नहीं नौकरी, रिमोट एक्सेस से देनी है तो पहले ही बोल दूँ। आगे क्या दे रखा है इसमें? अच्छा PIB अलाउ कैंडिडेट टू व्यू स्टोर एंड रिव्यू क्वेश्चन पेपर्स अलॉन्ग विद रेस्पॉन्स एंड करेक्ट आंसर। अच्छा, पहले क्या भांग खा रखी थी जो पहले स्टोर नहीं कर सकते थे, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया सिलेक्शन पोस्ट की में। और उसका अब दोबारा भी अपलोड नहीं किया जिससे देख सके कैंडिडेट। तो सबसे बड़ी बात देखें इसकी, ट्विटर अकाउंट लॉन्च कर दिया, कमेंट करने जाएंगे, पीपल द ऑदर मेंशन कैन रिप्लाई, इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अकाउंट बनाया क्यों है? ऐसी तैसी कराने के लिए। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है उस पर डाल दो नोटिस, तो डालने हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों डालेंगे? इनको तो दिखाना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ट्रांसपेरेंट चल रहा है, ऐसे तैसे चल रहा है ट्रांसपेरेंट। वो तो इसको देख के दो चीज़ आती हैं यार, दो शब्द, एक तो ये पढ़ लेता हूँ जब याद आती है इसकी स्पेलिंग में, एक गाना है, अगर इसको सुन लेता हूँ तब हमारे एक महान व्यक्ति की याद आती है। गुमटी गेम चले, क्या बताएं। और देखो एक न्यूज आई थी उसमें भी बताया है कि सोलवर गैंग नहीं, रिमोट एक्सेस के बारे में पता चला है, और उसमें जो है कंपनी के कर्मचारी भी शामिल हैं, ऐसा बताया गया है इसमें। ये वाली न्यूज है जो धनबाद की है, इसमें बता रहे हैं जांच में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी भी शक के दायरे में। ठीक है, अगर ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो कंपनी है जिसका सबको पता है, अगर इसकी जांच होती है पूरी, मान लेते हैं एसएससी की पूरे एसएससी है, मान लेते हैं ये जांच है सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, उसमें दे रखा है सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का शक के दायरे में। मान लेते हैं कि इसकी जांच होती है, प्रूव होती है, तब क्या एसएससी चेयरमैन भी इसके दायरे में आएंगे? क्योंकि जो बढ़ती है वो तो इससे ही होकर गई है ना, चेयरमैन सर की बिना इंटरफेयर के कैसे जा सकती है? अब इसके दायरे में कौन कौन आएगा जब जांच होगी? जिसमें बताया है एसएससी सीजीएल में केवल बरवाड़ा स्थित गोल्डन कैंप केंद्र में 19 केंद्रों में गड़बड़ी हुई। 19 केंद्रों में पता है 19 सेंटर में गड़बड़ी हुई। 19 का मतलब पता है? 19 सेंटर है, 19 सेंटर पे मान लो एक शिफ्ट में मिनिमम देखें तो 500 बच्चे तो आते हैं मिनिमम लेके चले, तो 3 शिफ्ट में कितने होंगे? 1500, कितना हो गया? इतना तो आता ही होगा, 210 21,000 सीट, और हमारी सीट तो 14,900 ही है। पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर उड़ गई सीटें, और कट ऑफ कितनी हाई लेवल पे जा सकती है। 19 सेंटर पे हुए हैं, ये तो 500 तो मैंने वैसे लिए हैं, नहीं तो अराउंड तो 1000 पर शिफ्ट होते हैं।
अगर इन पर हुई तो कट ऑफ कितनी आ जाएगी, हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी, हाई कट ऑफ कितनी जाएगी पता। अगर रिमोट एक्सेस हो गया, जेन्युइन कैंडिडेट तो कभी सेलेक्ट नहीं होंगे। फिर रिमोट एक्सेस वो करेंगे चैट जीपीटी से सॉल्व जीके को, और हम क्वेश्चन को करेंगे गैस लेके, जिसमें जो एक्यूरेसी होती है वो भी देखें, तो जो चांस होते हैं सही होने का 25% ही चांस होता है, प्रोबेबिलिटी होती है एक क्वेश्चन के सही होने की। 4 ऑप्शन होते हैं, प्रोबेबिलिटी तो जानते हो, एक सही होता है तो 25% प्रोबेबिलिटी है। और जो चैट जीपीटी से करेंगे उनकी तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि सही सही होगा। हम कहाँ से कम्पीट कर पाएंगे इनसे, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इस प्रकार की गड़बड़ी एसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर धनबाद पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में अब ये नया खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में परीक्षा के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी भी शक के दायरे में, शक के दायरे में तो बहुत होंगे, वो भी लेना चाहिए कंपनी के अलावा, क्योंकि रिमोट एक्सेस हुआ है, सेंटर चेंज हो रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ी कर रहा होगा, और भी होंगे इसमें। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि धनबाद के अलावा 19 केंद्रों का पता चला है। वैसे तो 19 केंद्रों का पता चला है, 19 सेंटर का ही। 19 सेंटर के अलावा यानी कितने सेंटर होंगे, 255 सेंटर बता रहे हैं। 255 में से 19 का ही पता चला है वैसे तो, और जाने कितने होंगे वैसे तो पता ही नहीं है उनका। जहाँ गड़बड़ी की गई मामले के अन्य दोषियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। परीक्षा कराने वाले विभाग को भी अवगत कराया गया है। ठीक है, सूचना है कि इसमें देखा एडुकेटिव करियर, एक तो ये परीक्षा को कराने वाले विभाग को भी अवगत कराया गया है। आगे जो जांच है वो केंद्रीय एजेंसी दिल्ली से केंद्रीय की टीम की धनबाद आने की संभावना है। ये तो धनबाद का ही निकला है, धनबाद के अलावा भी तो रिमोट एक्सेस हुआ होगा, उनको तो निकला ही नहीं 255 सिटी में से। धनबाद की 19 सेंटर का पता चला अभी से। 19 का इसका 253 को 19% निकालें, मतलब 7.5% के आसपास आएगा। अब इसे 7.5% का ही पता चला है यहाँ पर रिमोट एक्सेस हुआ है। और इसमें भी देखें तो 500 बच्चे पर शिफ्ट मारे तो 21,000 कैंडिडेट हुआ है। आगे देखते हैं, ये तो एसएससी ट्विटर की आई है, इस पर दे रहा है सफाई, पीआईएल लगी हुई है इस पर, ऐसी तैसी हो रखी है इसकी पीआईएल में। बताएगा कैसे, देखो हमने फेयर सिस्टम करा लिया है, फेयर एग्जाम कराया है, जिनका ख़राब हुआ था उनको रीशेड्यूल करा दिया है। मुझे नहीं पता किसका कराया किसका नहीं कराया है। और हमने जो भी हमसे गलतियाँ हुई, फॉल्ट हुई, उनको भी डाला है, पोल्स हैं उनको भी ट्विटर पे डाला है। इनको डाल के क्या ऐसी तैसी कराएंगे हम, डालने से क्या होता है, सिस्टम को सुधारो। एक ये एसएससी प्रोटेस्ट न्यूज, इसमें बताया 19 सेंटर पे 19 सेंटर पे एसएससी प्रोटेस्ट न्यूज है। इसने बताया 19 सेंटर पे हुआ था स्कैम, लेकिन धनबाद में आया। इसने भी बताया अगर धनबाद में ही पकड़ आया होता तो जाने क्या होता, इतनी बड़ी लेवल पर स्कैम हुआ। इस चाल देखें तो सीजीएल हो, स्टेन हो या फेस 30, स्टेन और फेस 30 के तो अभी आए भी नहीं है रिमोट एक्सेस की। इसे एक्सेस पोस्ट का आया था, कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, वही है। अभी भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो CHSL और MTS में 60 लाख कैंडिडेट बढ़ते हैं।
सीरियल से तो में और भी ज़्यादा हो गई, लेकिन एसएससी को कुछ दिखता ही नहीं है क्योंकि वो अंधी है। बोलने पर नोटिस निकाल देते हैं। सब अच्छा हुआ है, स्मूथ लगता है। स्कैम करना और पेपर कैंसिल करना एसएससी के टर्म में अच्छा माना जाता है, तभी तो ये बार बार नोटिस निकाल देते हैं। अब ट्विटर पे आए, ट्विटर कमेंट ऑफ है तो ऐसी तैसी कहानी आए। इतना ही डर है तो आए क्यों? नोटिस और इन्फॉर्मेशन तुम वेबसाइट पर भी दे सकते हो, वेबसाइट दे रखी है तो उस पर दो ना। एसएससी को जल्द से जल्द सारे पेपर कैंसिल करके पहले सीवाई जांच करवानी चाहिए। बच्चा एग्ज़ाम देके ही क्या करेगा जब बेचारे की नौकरी मिलेगी नहीं। ये भी सही बात की है। यहाँ भाई को ट्वीट किया है, इसमें बताया चेयरमैन साहब से सीधा सवाल पूछा है अविनेशन ने। अगर स्मूथ चल रहा है सिस्टम, कोई स्मूथ करके स्कैम चलाया जा रहा है परीक्षा में। स्मूथ का खेल खेल रहे हैं और स्मूथ से या स्कैम चला रहे हैं। इन्होंने क्या मान लिया, एस फॉर स्मूथ और एस फॉर स्कैम, ये दोनों इन्होंने सिनोनिम कर दिया। अगली बार याद कर लेना, शायद सीजीएल मेंस में आ जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। एस फॉर स्मूथ, एस फॉर स्कैम, एसएससी के लिए। दूसरा है कोई स्मूथ करके स्कैम चलाया जा रहा है। ये जो खबरें सामने आई हैं किसी एक सेंटर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोल रही हैं। सीजीएल जैसी परीक्षा में सर्वर है कि इंटर स्टेट गैंग सेंटर पर गड़बड़ी और लाखों छात्रों का भविष्य दाम पर ये कोई सामान्य गलती नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा माफियागिरी है। कभी ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाली एसएससी एग्जाम अब साइबर फ्रॉड की अब बन चुकी है। सही है। ये क्वेश्चन तो बनता है कि जो एजेंसी है, एजेंसी शक के घेरे में आ रही है तो एसएससी भी आएगी। एसएससी ने तो टेंडर दिया है, डीपीटी मिनिस्टर भी आएगा, सॉरी टीओपीटी भी आएगी। सरकार बताएगी कि एक कंपनी किसी संरक्षण में जिससे इनको टेंडर मिल रहा है और जिन बच्चों ने मंत्री समिति उनके साथ यह अन्याय फंसा। हाँ चलो ये तो सब ठीक है, जांच वाँच। अब जो मेंटल टॉर्चर स्टूडेंट ने वियर किया है इस टाइम, उसका कंपेंसेशन कौन देगा? जो मेंटल हरासमेंट होता रहा है, अब सबसे पहले एसएससी को तो एक काम करना चाहिए। एसएससी की जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको रोकना चाहिए तुरंत। एक रिमोट एक्सेस का पता चल गया है और इस कंपनी को तुरंत हटाना चाहिए क्योंकि इसकी पास इतने रिसोर्स है ही नहीं ये एग्ज़ाम करा सके सीजीएल का, एसएससी का सही से। ठीक है, शेयर करना वीडियो, सब्सक्राइब करना, लाइक एंड कमेंट भी करना।